नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय राजस्थान। थोड़ा सा यानी मेरी भाषा में थोड़ो सो लाइक कर दियो, थोड़ो सो शेयर कर दियो। इतना में जानकारी थारे तक ही नहीं, अगली 3 पीढ़ियां तक पहुंच जाएगी। आज राजस्थान का इतिहास में जोधपुर के अंदर पर्यावरण बचाओ अभियान के नाम पर बिश्नोई समाज, राजस्थान वाले जाट समाज और भाटी जी जिनको राजपूत समाज डोनेट करते हैं या डिनोट करते हैं, तीनों ने मिलकर के तीनों विरोधी धड़े आपस में आज पर्यावरण बचाओ के नाम पर राजस्थान के अंदर एक जोरदार अखाड़ा बखाड़ा खड़ा किया है। क्यों कि वो जो खनौरी बॉर्डर वाला ड्रामा चलाया जा रहा था ना, उसका रात चैनल बंद हो गया। तो उस चैनल के म्यूट होने के बाद में नया चैनल खोला इधर, किस नाम से? पर्यावरण बचाओ के नाम से। बहुत आसान है, पर्यावरण बचाने कोई भी आ सकता है, आना भी चाहिए, हर देश के नागरिक का कर्तव्य है। आज बिश्नोई समाज के आगू आए हैं, उनको भी आना चाहिए। 500 साल का इतिहास बताया करो, वर्तमान का बताया करो कि खेजड़ी कितनी लगाई है, पौधे कहाँ लगाए हैं, पर्यावरण के लिए कर क्या रहे हो। 500 साल पहले हमारे पूर्वज तो बहुत अच्छे थे, जोरदार पूर्वज थे, जिनकी बदौलत आज हमारे हाथ में धरती है। और वो धरती है जो 1 स्क्वायर मीटर 5 यूनिट पैदा करती है। इतनी बेहतरीन धरती है। परंतु मेरा उद्देश्य आपको कुछ और बताना था कि पर्यावरण बचाओ आज ही क्यों शुरू हुआ, जबकि सौर ऊर्जा पावर प्लांट तो कंपनियां पिछले 10 साल से लगा रही है। राजस्थान में लगभग 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर सौर ऊर्जा के पावर प्लांट लगा चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट लगा चुकी है। 60,000 से ज्यादा खेजड़ी के पौधे काट चुकी है और विभिन्न संस्थाएं मिलकर के 2 लाख पौधे लगा चुके हैं वापिस से। तो कहीं ना कहीं झोल है, झोल छोटा नहीं है। 8,500 करोड़ रुपए का तो अकेले शिव विधानसभा का है। इसके अलावा 25,000 करोड़ रुपए का एक है, 40,000 करोड़ रुपए का एक है। सारी लेन देन की बंदर बांट मची हुई है। और लेन देन की बंदर बांट के अंदर छोटे छोटे बंदर उन भेड़ों को काम में लिया जा रहा है जिन भेड़ों की आधी ऊन उतार ली जाती है जिंदाबाद मुर्दाबाद और झंडा बांध के नाम पर। ये फोटो याद होगी, सौर ऊर्जा का पुरस्कार ध्रुवराज गोदारा को पर्यावरण सौर ऊर्जा के लिए। चिरिल गाबुरिची यूरोप के एक छोटे से देश और उसके प्रधानमंत्री मालदोवा, उनके द्वारा मुझे दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिया गया था। तब आप सो रहे थे भांग पी करके मस्त। और ये सोलर की रिपोर्ट याद होगी, ये विश्व बैंक ने पब्लिश की थी। क्या बताया था? विश्व बैंक ने यह बताया था कि यहां क्या हो सकता है, 2047 तक इतनी जॉब्स जनरेट हो सकती है, ये बताया था। लगातार बता रहे थे। और बड़ला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये भी आपको बताया था। कि बीकानेर सौर ऊर्जा में सिरमौर है, ये भी बताया था। ये वेदांता वाले अग्रवाल साहब अनिल जी, वो भी बता रहे थे कि आपने अतरी ऊर्जा ई ऊर्जा रो उपयोग करा। तब अपने राजस्थानी मारवाड़ी में बोला है सेठ, बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि हम बकलोल है ही ऐसे। नोक में एनटीपीसी सबसे बड़ा सोलर प्लांट साइन कर रही थी, तब अपने मजे कर रहे थे कि मुझे सौर ऊर्जा ठेकेदारी मिली, पाइलिंग को काम करा। 1 मीटर में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 6 मीटर लाइट बनाने की जब रिसर्च हमने सबमिट की थी, तब भी आप इसी तरह से बांग मार रहे थे कि हमें काम दे दो और पाइलिंग का काम दे दो, सोलर प्लांट का। ये काम आज शुरू नहीं हुआ था, ये काम 2008 में शुरू हुआ था और अब रफ्तार पकड़ी तब आपको चोट लगी। ये खबरें भी आई थी, इन खबरों का भी गहरा राज्य है। रीजन क्या है? ये खबरें तब आई जब गहरी फाउंडेशन जैसे तथाकथित संगठन खड़े हुए, एनजीओ खड़े हुए और उन्होंने कंपनियों से चंदा वसूली का काम शुरू किया कि पौधे हम लगाएंगे। कहाँ है गहरी फाउंडेशन? लेकर आओ उसको। कौन चलाता है उसको? चलाने वाले कौन है? उसके आगूकार कौन है? उसके समर्थक कौन है? उनका आशीर्वाद किन को मिला हुआ है? वो कंपनियों से चंदा क्यों ले रहे हैं? लिया है तो उन्होंने पौधे कहाँ लगाए हैं? सीएसआर एक्टिविटी आपका सब कुछ खा गए ये लोग। पहले हनुमान जी बेनीवाल ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमारे नेता व्यापारी कम दलाल ज्यादा है। तो हमारे नेता वास्तव में व्यापारी कम दलाल ज्यादा है, दलाली कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी कर रहे हैं, बड़े वाले कंपनी के कर रहे हैं, छोटे वाले कंपनी कर रहे हैं, हर स्तर पे। सरपंच अलग टाइप की दलाली कर रहा है, पंच अलग टाइप की दलाली कर रहा है। तो भाइयों खेजड़ी कटेगी, खेजड़ी तो काटवा ले जाएगा घर उतारे। सोलर कंपनियां लगाने वाली कारण तुम ही चोर चौवा को बहुआ कनु चोर मरावे, चोर बहुगा भाई।
फिर लिख के दे रखी है, आप लोगों ने लिख के दे रखा है कि मेरी जमीन खरीद ले, वो सोलर कंपनी को मैं खेजड़ी काट के खेत दूंगा। ये गुनाह आप लोगों के ही किए हुए हैं। बीकानेर में खेजड़ी को लेकर प्रदर्शन है, ये कांड किए किसने थे? गहलोत साहब ने। और ये कांड गले में किसके आगे? भजनलाल जी के। कब हुए थे ये कांड? जब निवेश आया था सिंगापुर से, अमेरिका से, इन दौरों के अंदर आपका और मेरे जैसे का तो कितना क्या, किसानों के तो मात्र 216 प्लांट लगे हैं, वो भी 6 साल मेहनत की हमने, गांव गांव, घर घर, खेत खेत, जिले जिले जाके किसानों को समझाया कि पावर प्लांट लगा सकते हो, तब ये हालात हुई। तो भुगतना पड़ेगा, सच भी बताना पड़ेगा जनता को, और जनता को पूछना भी चाहिए। जो प्रतिनिधि आज आपको बताने के लिए आए हैं कि हम पर्यावरण बचाने आए, तो उनको पर्यावरण बचाने के लिए 8 साल बाद कैसे खड़े हुए, सवाल करना चाहिए। पर्यावरण बचाना चाहिए, पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है। कब? जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हो। भजनलाल जी तो अब अवार्ड लेकर आए हैं, क्यों? कि इतना बड़ा काम राज्य में हो चुका है। क्या हुआ था? 21 सितंबर 2023 को एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी आई थी, उस कमेटी ने ये जांच करके बताई थी, और जांच के बाद में हलचल तेज हुई है। क्यों? कि दलालों के धंधे बंद हो गए, दलालों के धंधों पर चोट पड़ी। किस तरह की? कि अब सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाने के लिए कंपनियों ने जमीन खरीदनी बंद कर दी, और दलाल जमीन खरीद के इकट्ठी करके बैठे थे और सौदेबाजी कर रहे थे। कंपनियों ने कह दिया कि किसानों के साथ अनुबंध करेंगे और किसानों को प्रति बीघा का 15,000 रुपए ठेका देंगे। ये कहते इन सब दलालों की हवा निकल गई, और आज सारे मिलकर पर्यावरण बचाने के लिए आए हैं। तो आप भी ऐसे पर्यावरण मुहिम को समर्थन करते रहा करें। कब तक? क्योंकि एक बार ही करोगे, उसके बाद 28 साल तो आपको कोई अंदर ही नहीं जाने देगा। कैमरे लगे हुए हैं, गार्ड लगे हुए हैं, आपके गार्ड है, मारेंगे आपको लठों डंडों से। आप हो ही ऐसे। क्यों? कि जब आपको घर बताने गए थे, घर घर बताने जा रहे थे, तब आप खड़े नहीं हुए थे। आप बता रहे थे कि लूट रहे हैं, आप बता रहे थे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, आप मुझे ही चोर कह रहे थे। तो आज इस चोरी का भुगतान आपको करना पड़ेगा, आपकी पीढ़ियां करेगी। आपकी मूर्खताओं पर लोग नहीं, दुनिया हंस रही है। तो क्या आप इस हंसी के पात्र बने हैं आज? इस बात का जवाब जरूर देना, और ये सवाल नेताओं से करना कि आज 8 साल बाद कैसे पर्यावरण याद आया। जय हिंद,